अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज का ये व्लॉग जो है वो इंतहाई अहम होने वाला है, मालूमात से भरपूर है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर्स की गई। उन 3 जजेस की ट्रांसफर का सारा रिकॉर्ड जो है मंजर आम पर आ गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर्स के हवाले से जो हमारे यूट्यूबर साथियों ने मुख्तलिफ जो है वो थ्योरियाँ घड़ी, वो सारी की सारी थ्योरियाँ अब अपने अपने कह लें कि खुद ब खुद इस रिकॉर्ड के मंजर आम पर आने के बाद जो है वो मर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। कौन से दो जज साहबान थे जिनका नाम शुरू में फाइनल हुआ, फिर उसके बाद तीसरे जज का नाम भी ट्रांसफर में डाला गया, किस वक्त डाला गया, किस वक्त समरी शुरू हुई और किस वक्त इससे प्रोसेस खत्म हुआ, किस किस से क्या क्या खतो किताबत की गई, ये सब कुछ आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब नाज़रीन, आगाज़ करता हूँ इस बाकायदा इस व्लॉग का। लेकिन उसके पहले मेरे दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। आगाज़ करता हूँ नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे कुछ दोस्त हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं, हमारे कुछ दोस्त साथी हैं, सहाफ़ी भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, व्लॉगर्स भी कह लें, उनको जो मर्ज़ी कह लें, जिनका काम हर मामले को पेचीदा करना, हर मामले को में सनसनी फैलाना, हर मामले को मुतनाज़ा बनाना है। उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब 3 जजेस की ट्रांसफ़र्स की गई, तो उस पर बहुत सारी जो है वो थ्योरियाँ घड़ी गई, थ्योरियाँ बनाई गई, थ्योरियाँ जो है वो पैदा की गई खुद से। एक थ्योरी ये पैदा की गई कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर्स के हवाले से जो है किसी भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, ज़बानी कलामी सारी मंजूरियाँ ले ली गई और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दूसरी थ्योरी ये बना दी गई कि जनाब इस्लामाबाद के जजेस की ट्रांसफ़र के हवाले से सीनियरिटी जो है वो गलत तौर पर डिस्टर्ब की गई या गलत तौर पर चेंज की गई, नए हलफ की ज़रूरत थी। इस थ्योरी पर तो खैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आएगा हतमी तौर पर, लेकिन जो पहली थ्योरी मैंने आपको बताई और इन सारी थ्योरियों के नतीजे में अल्टीमेटली हुआ क्या, हमारी अदालतें कमज़ोर हुई, हमारे इदारे कमज़ोर हुए, हमारी अदालतों को के जजेस के ऊपर जो है वो कह लें कि उनके ऊपर उनकी हर्जा सराई हुई, उनको ऊपर बिला वजह से जो है वो सवालात उठाए गए कि जनाब ये जजेस क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इनका कोई ज़ाती मफाद है, इन जजेस ने आइन और कानून को फॉलो नहीं किया, हुकूमती मकासद के लिए ये लोग आकर बैठ गए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की। अब ये जो रिकॉर्ड वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है, इसके मुताबिक सबसे पहले जो है जवाब जजेस ट्रांसफर्स के हवाले से इसमें इस जवाब में बताया गया है कि सबसे पहले 28 जनवरी को जो है समरी मूव होती है सदर पाकिस्तान को, और ये समरी सिर्फ और सिर्फ 2 जजेस के हवाले से थी। इस समरी में चीफ जस्टिस इस समरी में जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो इस्लामाबाद लाने की बात की गई थी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू को सिंध से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाने की बात की गई। और इस समरी में लिखा यह गया था कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ये वफाक की अलामत है, और इस्लामाबाद की जो एक्ट है 2010 का, उसके मुताबिक तमाम जजेस की इसमें मुतनासिब नुमाइंदगी होनी है। लेकिन एक तो रूरल सिंध से किसी भी जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपॉइंट नहीं किया गया, किसी भी जज को, इसलिए रूरल सिंध से भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। उसके लिए जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू का नाम फाइनल किया गया। साथ ये लिखा गया कि पंजाब जो कि इतना बड़ा सूबा है, उस पंजाब सूबे से सिर्फ और सिर्फ एक जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिटिंग है, तो इसलिए पंजाब की भी नुमाइंदगी यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, तो पंजाब से भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इसके लिए जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जो है वो उनका नाम लिखा गया। और ये समरी 28 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर को भिजवाई गई। प्राइम मिनिस्टर ने 28 जनवरी को ही ये समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी। बहुत सारी समरीज आनी है आगे, ये पहली समरी जा रही है। 29 जनवरी को सदर मुमलिकत ने इसकी मंजूरी दे दी।
अब उसके बाद 29 जनवरी को सरफराज डोगर साहब को भी वजारत कानून की जानिब से लेटर लिखा गया कि जनाब आपको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपकी अगर रजामंदी हो तो आइन के आर्टिकल 200 के तहत जज की रजामंदी ज़रूरी है। तो 29 जनवरी को ही जस्टिस सरफराज डोगर ने अपनी रजामंदी का ख़त लिख दिया। फिर इसी तरह जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू के हवाले से भी किया गया कि उनसे भी मंजूरी ली गई, उन्होंने भी फौरी तौर पर मंजूरी दे दी गई। फिर 31 जनवरी को जो है 30 जनवरी को जनाब रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद रजिस्ट्रार लाहौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया कि जनाब हम आपके जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसी तरह फिर 31 जनवरी को रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की भी मंजूरी आ गई। 30 जनवरी को खादिम हुसैन सोमरू साहब को मैंने बताया भी ख़त लिखा गया और उनकी जानिब से भी 30 जनवरी को मंजूरी दे दी गई। फिर 31 जनवरी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब दे दिया, रजामंदी जाहिर कर दी। अब 31 जनवरी तक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मंजूरी आ चुकी थी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूरी आ चुकी थी, चीफ जस्टिस जो है सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस जो है लाहौर हाई कोर्ट उनसे मंजूरी आ चुकी थी, चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मंजूरी आ चुकी थी, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू से मंजूरी आ चुकी थी और इनिशियली सदर मुमलिकत ने जजेस को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी जो थी वो दे दी थी। अब 31 को जो है वो सदर मुमलिकत को एक नई समरी अरसाल की जाती है जिसमें कहा यह जाता है कि जनाब जस्टिस जो बलूचिस्तान से जज साहब को ट्रांसफ़र करना है, उनके नाम यहाँ पर डाला जाता है। इससे पहले 2 जजेस का ही नाम था। फिर इसमें 31 को जो है सॉरी 1 फरवरी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेटर लिखा जाता है और उसमें कहा जाता है कि जनाब इन 2 जज साहबान, इन 3 जज साहबान को हम आपकी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये आइन का आर्टिकल है 200 और इस्लामाबाद के रूल जो है वो 200 के तहत इस्लामाबाद के जो एक्ट है जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई है, उसके जो कानून है उसके आर्टिकल के तहत हम आपको आर्टिकल 210 गालिबन, ठीक है, 2010 एक्ट 2010 के तहत हम जो है वो इन जज साहबान को आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। 1 फरवरी को ही जो है इसका जवाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी आ जाता है। फिर इसी डेट को, सेम डेट को दोबारा सदर मुमलिकत को मंजूरी भेज दी जाती हैं, सारी की सारी साथ लगा कर कि जनाब हमने इन सब से मंजूरियाँ लेनी हैं, सारे चीफ जस्टिस से, इन सारे जजेस से। वो प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर से मंजूरी होने के बाद प्राइम मिनिस्टर उनको डायरेक्ट सदर को एडवाइस कर देता है और सदर जो है वो उसके ऊपर मंजूरी दे देता है 1 फरवरी को ही। और 1 फरवरी को ही फिर अल्टीमेटली जो है इन सब जजेस की ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी इसमें जो है वो अप्रूवल का मैंने बताया है कि उससे भी अप्रूवल ली जाती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी 1 फरवरी को जब इसकी अप्रूवल देते हैं तो चीफ जस्टिस बाकी सबकी जानिब से तो सिर्फ और सिर्फ रजामंदी का इजहार किया जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान ने जवाब लिखा है, उस जवाब में कहा गया है कि जनाब आपकी जानिब से समरी जो थी वो भेजी गई और उस समरी के समरी जो है वो आइन के आर्टिकल 200 के बिल्कुल मुताबिक है। चीफ जस्टिस ने अपनी राय दे दी। फिर आगे मजीद कह दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट जो है 2010 या ठीक है जी, उसके भी ये बिल्कुल मुताबिक है, लिहाजा ये समरी आइन और कानून के मुताबिक है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है इन जजेस की ट्रांसफ़र पर। और अल्टीमेटली जनाब फिर 1 को ही सदर मुमलिकत से मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया, जो 28 जनवरी से शुरू होता है, फिर उसके बाद ये चलता है 1 फरवरी तक। हाँ, ये कामयाबी हुकूमत की ज़रूर है, जिसे हम कामयाबी कह लें, क्योंकि इस सारे प्रोसेस की जो 28 से शुरू हुआ, इसकी कहीं से भी कोई खबर नहीं निकली। बातें निकलती रही हैं, जजेस को ट्रांसफ़र करना है, जजेस ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, बस जजेस का होना है ट्रांसफ़र, जजेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट खबर जो है वो हुकूमत इसको दबाने में, इसको छुपाने में कामयाब हो गई। और इसी वजह से
फिर ये चहमगोइयाँ की गई कि जनाब कहीं पर किसी ट्रांसफ़र का कोई लेटर जो है वो सामने नहीं आया आज से पहले, और ये आज मैं अपने व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब उसके बाद इस्लामाबाद, एक तो वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया है, सारे डॉक्यूमेंट साथ जमा करा दिए। दूसरा जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की जानिब से भी जमा करवाया गया। बज़ाहिर तो ये रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट यार वलाना साहब की जानिब से जमा करवाया गया है, लेकिन इसमें जो है इसको हम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का भी जवाब कह सकते हैं, क्योंकि उनकी रजामंदी के बगैर तो रजिस्ट्रार साहब जमा नहीं करवाएंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की सीनियरिटी जो न्यू फहरिस्त है वो भी इसके साथ जमा कराई गई है। इस जो 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन थी वो भी इसके साथ लगाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर जो फैसला हुआ था उसको भी साथ लगा दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि वजारत कानून से असम्बली का आगाज़ होता है, वज़ीर आज़म को भिजवाई जाती है, सदर मुमलिकत को भी भिजवाई जाती है, जिसके बाद सदर मुमलिकत मंजूरी देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान सबसे मुशावरत कर ली गई है, वही बातें हैं। हाँ, एक बात जो इसमें डिफरेंट है कि आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक जो है इन जजेस की ट्रांसफ़र की गई है। जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उनके हवाले से लिखा गया है कि उन्होंने बतौर एडिशनल जज और बतौर हाई कोर्ट के जब एडिशनल जज बनते हैं तब हल्फ लिया, और फिर उसके बाद जब कंफर्म हुए तो इससे पहले वो अपना हल्फ 2 मरतबा उठा चुके हैं। तो अब ट्रांसफ़र की बुनियाद पर उन्हें हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंतज़ामी कमेटी के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जाते थे, तो उस हवाले से बताया गया कि इनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद जो साबका चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, उन्होंने 3 फरवरी 2025 को जो है वो इंतज़ामी कमेटी तब्दील कर दी, जिसमें इन मौजूदा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का कोई किरदार नहीं है। तो नाज़रीन, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये जो हमारे वो थ्योरीज बनाने वाले, थ्योरीज क्रिएट करने वाले जो सहाफ़ी हैं, उम्मीद है कि इस सारे जवाब को अगर वो लोग पढ़ेंगे, हाँ एक नई थ्योरी बना दें तो अलग बात है, लेकिन अगर इस सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उम्मीद है उनकी काफ़ी हद तक तशफ़ी हो जाएगी। लेकिन जिनका काम ही वो क्या कहते हैं कि मुल्क में हिजान पैदा करना है, उनको शायद इससे परेशानी ही होगी, सुकून उनको फिर भी नहीं आएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।